सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। अमेरिका में आने के बाद यहाँ पर नित नए तजुर्बात तो मुझे करने को मिले ही, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी जाना कि यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे ये ना सिर्फ अपने आप को फिट रख सकते हैं बल्कि हर किस्म के हालात का मुकाबला करना भी जान गए हैं। ऐसी ही एक नई टेक्निक आज के शो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी और वो है जिजित्सु, ब्राज़ीलियन जिजित्सु। जी हाँ, एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की टर्म है, मुख्तलिफ किस्म का आर्ट है और यही जानने की हम कोशिश करेंगे आज के इस शो में कि ये मार्शल आर्ट्स, कराटे, कंगफू से कितना मुख्तलिफ है। और इसके लिए मैं आज एक ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हूँ वाशिंगटन डीसी के करीब जवार में, और मैं कोशिश करूँगी कि इनसे ये जानूँ कि आखिर ये खेला कैसे जाता है। उसके लिए हम मदद लेंगे। यहाँ पर एक मौजूद है कॉम्पिटिटर, उनका नाम है मैगी, उनसे बात करते हैं। हेलो मैगी, हाउ आर यू? कैन वी इंटरप्ट फॉर अ सेकेंड? ओके, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिजित्सु है क्या? The meaning of jiu-jitsu is the gentle art, and it came about when जिजित्सु का मतलब है हल्का फुल्का आर्ट। इसका आगाज तब हुआ जब बुद्ध भिक्षुओं को अपना दिफा करना सीखना पड़ा। चूँकि वो हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, उन्हें दुश्मन को शिकस्त देने के कुछ तरीके सीखने थे। बाद में जापान से ये फ़न ब्राज़ील और फिर अमेरिका पहुंचा। jiu-jitsu has developed as a way to defeat a stronger, larger opponent. और इसे एक ऐसे खेल के तौर पर फ़रोग़ मिला जिसको अपने से ताकतवर दुश्मन को शिकस्त देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ताकत नहीं, तरीक़ेकार अहम होता है। So a much smaller, weaker person can defeat a much larger, stronger person through the use of skill, and it's essentially physical chess. ये एक जिस्मानी शतरंज का खेल है जो ऐसे लोगों को मुतासिर करता है जो आम ज़हनी सतह से बुलंद होते हैं। Have a lot of smart, strong women who are a part of the martial art, as well as for example, Tammy is in medical care. जैसे ये टैमी एक नर्स प्रैक्टिशनर हैं, मैं आईटी में हूँ, तो इस खेल में उन लोगों को दिलचस्पी होती है जो सोचना चाहते हैं और हल निकालना चाहते हैं। And it really attracts people who like to think and figure things out. So it's a never-ending game of physical chess. So while you're analyzing, you're working out. अच्छा, तो आपके ख्याल में जिजित्सु एक बहुत ही दिलचस्प खेल है और लड़कियों को इस खेल को सीखकर फ़ायदा भी पहुंच सकता है? Oh, absolutely. It's one. ये एक ऐसा खेल है जिसमें तब्दीलियां आती रहती हैं। तो जब आपको लगता है कि आप एक चीज सीख चुके हैं तो आपको फिर एक चैलेंज का सामना होता है। इस चैलेंज का जवाब आपको सिर्फ अपने दिमाग से नहीं, अपने जिस्म से भी देना होगा। इसमें आपके तमाम आसाब इस्तेमाल होते हैं। All of your senses, and it's really a very dynamic activity. आप कितने अरसे से जिजित्सु सीख रही हैं? Started training almost 4 years ago. मैंने 4 साल पहले जिजित्सु की तरबियत लेना शुरू की, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी। मैंने लोगों को जिजित्सु करते हुए देखा जरूर था, मगर मैंने खवातीन को इसकी तरबियत लेते नहीं देखा था। मेरा एक दोस्त था, उसका एक दोस्त जिजित्सु करता था। उसने अपने दोस्त से सीखे हुए जिजित्सु के एक्शंस मुझे करके दिखाए, तो मुझे भी सीखने का शौक हुआ। हमने जिजित्सु सीखने के लिए एक स्कूल ढूंढा और तब से हम जिजित्सु कर रहे हैं। Training together, and we've just been helping each other along the way. So it's been a fascinating journey. ओके, बड़ा मुश्किल किस्म के स्टेप्स यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर हैं मार्क जॉन्स हमारे साथ मौजूद हैं। मार्क, कैन वी टॉक टू यू फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स इफ यू आर नॉट बिजी? I'm really sorry that we disturbed. आप कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को जिजित्सु सिखाना है? जिजित्सु I love it. It's a passion of mine. ये मेरा शौक है। मैं 13-14 साल से जिजित्सु कर रहा हूँ। And congratulations, you got the gold medal from Brazil. That's right. 2012. जी, 2012 में मुझे गोल्ड मेडल मिला। ये बहुत अच्छा साल रहा, बहुत मेहनत करना पड़ी। Okay, tell us something about jiu-jitsu. Jiu-jitsu self defense की point of view से कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? एक theme of self defense you can say. It's a martial art based on leverage, position. ये एक मार्शल आर्ट है जिसमें आपकी पोजीशन अहम होती है। आप मुखालिफ पर गलबा पा सकते हैं मगर ताकत से नहीं, जहन से। ये अपने दिफा के लिए अहम है, खास तौर पर उनके लिए जो जिस्मानी लिहाज से ज्यादा मजबूत नहीं, मसलन औरतें। For self-defense, in particular, I mean, we talk about people who are smaller, in some cases women, but really all people, all sizes. अगर किसी ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो आप अपने आप को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने बचाव के लिए एक अच्छा आर्ट है। You're able to control yourself and handle the situation. You're safe there. It's a good art for survival. Well, how you did that? I really You want to break it down in slow motion. So because I was not understanding that. So if I come and I've gotten to this point where I'm trying to attack her, we can do it slow motion.
Now she's committed both her hands to my neck. She's not taking her hands away. If her hands were not on my neck and I moved her, she could balance by posting there. But because she's committed both her hands to my neck, now I keep it there. इसके हाथ मेरी गर्दन पर हैं। मैं इसके हाथ पकड़ कर रखूंगी ताकि उसे अपने बाजुओं से अपना तवाजुन तब्दील करने का मौका न मिले। My foot and I'm blocking her ankle. Okay. So she can't use her leg to balance herself. Okay. And now I'm going to lift up my hips and hard, really hard, roll. अब मैं अपनी कमर से जोर लगाकर इसे गिरा दूंगी। In this area, you are just throwing the other person. Yeah. In a real life scenario now, I could try to strike her, or I could just get up and run. If I'm not trying to engage in a fight. If all I want to do is defend myself, I'm in a position now where I can leave my muscles to. इन्होंने अपनी ताकत और हिकमत अमली से मुझे नीचे गिराया। मैं अपने मसल से जोर लगाकर इनके गले पर दबाव नहीं बढ़ा सकी। इसने अपना जहन इस्तेमाल किया मुझे नीचे गिराने के लिए। It means that you have to use your brain on the right time. Absolutely. Feel that you're not able to defend yourself. बिल्कुल, अगर आपको ये लगे कि आप अपना दिफा नहीं कर सकते तो आप वैसे ही परेशान हो जाते हैं। And in that situation, you may not act as you would if you had your sense. तो अगर आप अपने हवास कायम रखें तो यकीनन इससे मुख्तलिफ अंदाज में रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे जैसे खतरे को सामने पाकर अमूमन किया जाता है। Self-defense techniques as an instinct. जुजित्सु ये करता है कि आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ की तकनीक सिखाता है और आप उस खतरे से फौरी निकलने की कोशिश करते हैं। Right now, and my body knows exactly what to do. इतने सारे शीशों में खो जाने के बजाय आप एक छोटा सा ब्रेक लें। आपसे मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद। लोग अपने आप को फिट रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म की आर्ट तो सीखते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि डांस करके अपनी कैलोरीज को इस्तेमाल करते हैं। जुम्बा क्लासेस भी यहाँ के कुछ नए ट्रेंड्स में से एक है। मजीद बता रहे हैं इस हवाले से अब्दुल अजीज़ खान। रियासत वर्जीनिया के शहर अलेक्जेंड्रिया में ये जुम्बा की क्लास हो रही है। लैटिन डांस के इस वर्कआउट में अब सारी दुनिया की मौसीकी सुनने को मिलती है। लियोनार्डो लिंज और रॉबर्टसन मोगालहेस जुम्बा के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं। चाका बूम नामी ये फिटनेस सेंटर इन्होंने तकरीबन 1.5 साल पहले शुरू किया था। Our first class, we are expecting about 30 people, and that day 75 people show up. अब इनकी क्लास में 200 के करीब अफराद हैं। सैंडी रॉस ने ये क्लास 18 माह पहले शुरू की थी। पहली क्लास के बाद ही मुझे इसका शौक हो गया। ये डांस लगता है मगर दर हकीकत एक वर्जिश है। मैंने 250 पाउंड वजन इससे कम किया है। और लॉरेन गुडिनफ ने भी इसी तरह वजन कम किया है। पहले साल ही मैंने 45 पाउंड वजन कम किया। जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो उसने मेरी दवाएं भी कम कर दी। अब मेरा ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो रहा है। जुम्बा फिटनेस कोलंबियन इंस्ट्रक्टर बीटो पेरेस की इजाद है। इसे सन 2001 में अमेरिका में शुरू किया और आज इसे दुनिया के 150 ममालिक में तकरीबन 1,40,00,000 अफराद प्रैक्टिस करते हैं। कंपनी का मरकज रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी में है। ऑरलैंडो में होने वाली इस जुम्बा कन्वेंशन से इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा होता है। सारी दुनिया से 8,000 लोगों ने इस 4 रोज़ा कन्वेंशन में हिस्सा लिया और वाशिंगटन मॉल में जुम्बा फ्लैश मॉब के 300 लोगों ने जुम्बा करके एड्स के मुतासिरीन के लिए चंदा भी जमा किया। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का भी यही कहना है कि जुम्बा सेहत के लिए बहुत अच्छा है। Clearly, Zumba is wonderful for cardiovascular fitness and some toning. ज़ुम्बा आपकी कार्डियो फिटनेस के अलावा जिस्म की टोनिंग भी करता है, मगर इसके अलावा और भी चीजें इसका हिस्सा हैं, जैसे जहनी सेहत का ख्याल, स्ट्रेस मैनेजमेंट और खाने में एहतियात। माहिरीन का कहना है कि जुम्बा के साथ अगर एक मुतवाज़िन जिंदगी गुजारी जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। We have the Maggie with us. Maggie, can you please come? हमारे साथ मैगी भी मौजूद है जिससे बात शुरू की थी। तो मैं इनसे ये पूछ रही हूँ कि क्या लड़कियाँ यहाँ पर अच्छी स्टूडेंट्स हैं? I'm just asking to my and telling to my viewers that are the girls good students for you? Yes, very good students. And what it is, I mean, they come in here and they are automatically they come in and they feel that.
जी हाँ, वो बहुत अच्छी स्टूडेंट्स होती हैं। शुरू में जब वो यहाँ आती हैं तो थोड़ा घबराती हैं क्योंकि उन्हें मर्दों के साथ प्रैक्टिस करना होती है। ये इनके मुकाबले में लंबे चौड़े और मजबूत होते हैं। जब वो अपने खौफ पर काबू पा लेती हैं तो उनमें बहुत कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। इन्हें अपनी टेक्निक बेहतर करनी पड़ती है क्योंकि वो ताकतवर तो नहीं होती। मगर मैगी बहुत ताकतवर है। ये 400 पुशअप्स कर सकती है। मगर आम खवातीन तो टेक्निक पर ही इन्हिसार करती हैं। But to rely on technique, and so their development, their progress grows much faster. अच्छा, अब मैं मैगी से ये पूछूंगी कि मार्क कितने अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पर As a teacher. Mark is one of the most amazing instructors, not just because he's one of my instructors. मार्क एक बहुत अच्छा इंस्ट्रक्टर है। ये बहुत जल्द आपकी तवज्जो हासिल कर लेता है और कॉमेडी भी बहुत अच्छी करता है। ऐसा लगता है कि जिu-jitsu सीखने के बजाय आप एक कॉमेडी शो में आए हो। It makes it like you went to a comedy show when you went to train jiu-jitsu. And being a female, it makes the environment more easy for a female to learn. And not just for females, but he runs the kids program as well. ना सिर्फ खवातीन बल्कि ये बच्चों को भी सिखाता है। यानी बच्चे और उनके वालिदैन दोनों ही इससे बहुत खुश हैं। आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता कि आप कुछ सीख रहे हैं। इसके समझाने का अंदाज इतना दिलचस्प है कि आप इसकी बातों को याद रखते हैं। इसे अपने स्टूडेंट्स की बहुत फिक्र रहती है और देखने में शायद ये खतरनाक मालूम होता है, मगर हमारे लिए ये एक बड़े भाई जैसा है। Program and under the gruff exterior, he's like, you know, big brother Mark Jones. He's a great guy. Okay, thank you so much. Thank you so much. All right, thank you. It's a pleasure. Thank you. All right. My name is Diana Nyad. मेरा नाम है डायना नायड। मैं पहले किसी जमाने में एक मैराथन स्विमर हुआ करती थी। फिर मैंने ये छोड़ दिया और मैं एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन गई। मुझे खुद हैरत है कि अब 60 साल की उम्र में मैं एक बार फिर मैराथन स्विमर बन चुकी हूँ। मुझे याद है कि 9 साल की उम्र में मैंने साहिल पर खड़े होकर जब सूरज को डूबते हुए देखा तो मैंने अपनी माँ से कहा कि क्या कोई क्यूबा तक तैरकर पहुँच सकता है। 28 साल की उम्र में मैंने सन 1978 में पहली बार क्यूबा से फ्लोरिडा तक तैरने की कोशिश की और नाकाम हुई। फिर 30 साल तक मैंने बिल्कुल स्विमिंग नहीं की। जब 60 साल की उम्र में मैंने अपनी जिंदगी पर नजर डाली तो मुझे एक मकसद की जरूरत महसूस हुई। मैंने एक बार फिर क्यूबा तक तैरने का इरादा किया। मैं 4 बार कोशिश कर चुकी हूँ। एक बार 1970 के अशरे में, 2 बार पिछले साल और एक बार इस साल। तैरते वक्त मैं गाने गाती हूँ ताकि मेरा दिल बहले। इस साल के अगस्त में तो हर चीज जो खराब हो सकती थी वो खराब हुई, यानी गल्फ स्ट्रीम, मौसम और जेलीफिश। मुझे हाथों और चेहरे पर जेलीफिश ने काटा और ऐसा लग रहा था कि आग में जल रही हूँ। मैं जीतना चाहती हूँ, यानी एक मुल्क के साहिल में उतरने के बाद दूसरे मुल्क के साहिल पर बाहर निकलना। अगर ये ना हुआ तो मैं 103 मील कहीं और तैरूंगी, जैसे फ्लोरिडा कीज के जजीरों की पूरी लंबाई। मुझे कभी ना कभी तो रिटायर होना पड़ेगा, मगर मैं कामयाबी के बाद रिटायर होना चाहती हूँ। इस मुख्तलिफ किस्म के आर्ट के बारे में आपको मजीद भी बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्राज़ीलियन जिu-jitsu की शुरुआत वैसे तो जापान से हुई थी, लेकिन एक और फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जिसकी शुरुआत भी जापान से हुई है, वो है तबाता। लॉस एंजलिस के अंदर किस तरह से लोग इस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को इस्तेमाल करते हैं अपनी कैलोरीज को बंद करने के लिए, आइए देखते हैं। वजन कम करने के सबसे मौसर तरीकों में से एक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है। तबाता इसी तर्ज की एक वर्जिश है। इसका नाम जापानीज रिसर्चर इजुमी तबाता के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1996 में वर्जिश के मुख्तलिफ तरीकों पर रिसर्च की। इनकी रिसर्च से ये मालूम हुआ है कि अगर शदीद किस्म की वर्जिश को बहुत कम दोहराने के लिए बार बार दोहराया जाए तो ये ज्यादा फायदेमंद होगी बनिस्बत इसकी कि हल्की नोयत की वर्जिश देर तक की जाए। तबाता में आप बजाय कई घंटे मुसलसल हल्की वर्जिश करने के सिर्फ चंद सेकंड तक जान लगाकर वर्जिश करते हैं ताकि आपकी सांस फूल जाए। फिर सांस आने के बाद दोबारा चंद सेकंड के लिए पूरी तवानाई के साथ वर्जिश करते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस अंदाज में वर्जिश करना ज्यादा फायदेमंद होता है।
Studies have shown that Tabata training तहकीक तो यही बताती है कि तबाता के अंदाज की वर्जिश मोटापा कम करने के लिए बहुत मौसर है, क्योंकि इसके कई घंटे बाद भी आपका जिस्म चर्बी पिघलाता रहता है। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में बहुत से लोगों के पास हर रोज वर्जिश के लिए कई घंटे निकालने की भी फुर्सत नहीं होती। ऐसी तेज रफ्तार जिंदगी गुजारने वालों के लिए ये और भी मुनासिब है। The reason why it's also very popular is because mentally you can ये इस वजह से भी मकबूल है कि ज़हनी तौर पर आप यही सोचते हैं कि मैं 20 सेकंड की वर्जिश के बाद रुककर सांस लूंगी और दोबारा शुरू हो जाऊंगी। बहुत से लोगों के लिए वक्फों में मेहनत करना ज़्यादा आसान होता है। 20 सेकंड के लिए आपकी जो मर्जी आप कर सकते हैं, मगर वो 20 सेकंड जोरदार होने चाहिए। क्रिस्टीन फ्लिन को इससे बहुत फायदा हुआ है। तेज भाग कर रुक जाने से मेरी सांस फूल जाती है, इससे मेरा वजन कम हुआ है। हाल ही में मेरा बच्चा हुआ, उसके बाद वजन कम करने में मुझे मुश्किल हो रही थी, मगर तबाता से पिछले 4 माह में मैंने इतना वजन कम किया जो 2 साल में भी नहीं कर पाई थी। माहिरीन का अंदाजा है कि इस किस्म की ट्रेनिंग सिर्फ आधे घंटे या 20 मिनट में जिस्म पर इस तरह असरअंदाज होती है जैसे 1 घंटे तक की जाने वाली हल्की दौरानिये की वर्जिश। Okay. Maggie, I want to know if for a female, what can be the basic step, because in Pakistan, most of the females don't know at all about the judos and the karate. पाकिस्तान में शायद बहुत सी लड़कियां जुजित्सु के बारे में उतना नहीं जानती होंगी। क्या बेसिक स्टेप्स हो सकते हैं सीखने के लिए अगर कोई लड़की अपना सेल्फ डिफेंस चाहती हो? Can you demonstrate that step for us? Absolutely. Tammy and I would be happy to show. First, टैमी और मैं आपको ये दिखाकर खुशी महसूस करेंगे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका जिससे ख़वातीन पर हमला किया जाता है, यानी पीछे से। अब मैं एक ख़राब शख्स हूँ जो गली में टैमी के पीछे आ रहा है। क्योंकि मैं दोनों में बड़ी जिसामत की हूँ, मैं टैमी को पीछे से दोनों हाथों से पकड़ूंगी और ये खुद अपना दिफा करेगी। Okay. And she is protecting herself. She's protecting herself against me. Okay. Because, you know, okay. I'm scary. Okay. Jiu-Jitsu is an ever-evolving sport. However, it's simple to learn a few basic moves to get started with. जुजित्सु हर वक्त तब्दीलियों से गुजरने वाला फ़न है, लेकिन इसे शुरू करने के लिए आप कुछ बुनियादी तकनीक सीख सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन आपको ब्राज़ील जुजित्सु के बहुत से ख़वातीन ग्रुप्स और उसे सीखने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे। इस फ़न की ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। जुजित्सु एक ऐसा मार्शल आर्ट्स के तौर पर तरक्की कर रहा है जिसमें ख़वातीन कामयाब होकर नाम कमा रही हैं। इसकी बहुत सी चैम्पियंस हैं और इनमें से कई जिस्मानी एतबार से छोटी हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये आसानी से सीखा जा सकता है। मैं कोई आम बयान तो नहीं देना चाहती, लेकिन मेरे ख्याल से ख़वातीन मार्शल आर्ट्स को मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी सीख लेती हैं। Is easy to learn, and often, I mean, I don't want to make a blanket statement, but women are often able to pick the martial art up a little bit quicker than the men, and I'm not sure why that is. Maybe we're just awesome, but I think women are more in touch with their bodies. Like, मेरी राय में इसकी वजह ख़वातीन का अपनी बॉडीज को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझना और इससे बेहतर काम लेने के काबिल होना है। That's one of the reasons we learn a little bit quicker sometimes. For the female, how much it is important to learn? एक लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखना कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? I think in United States, Pakistan, Ireland, Scotland, anywhere in the world, a woman who feels empowered is able to better not only herself, her family, but society at large if she applies herself. मेरे ख्याल से अमेरिका, पाकिस्तान और आयरलैंड, गर्द दुनिया के किसी भी हिस्से की औरत जब अपने आप को मजबूत समझती है तो वो खुद अपने आप, अपने ख़ानदान, बल्कि पूरे माशरे की बेहतरी को मुमकिन बना सकती है। जो चीज़ ख़वातीन के रास्ते की रुकावट बनती है वो इनकी खुद पर एतमाद की कमी है। सिर्फ बुनियादी सेल्फ डिफेंस का तरीका जानकर इन ख़वातीन की खुद एतमादी में इजाफा हो सकता है। कुछ ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े हादसे के सदमे से निकलने की ख्वाहिश में भी जुजित्सु सीखने आती हैं। ये आर्ट जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह से सेहत अफ़ज़ा भी है। Because they've been attacked and they want to learn to defend themselves. They can stand tall, they can walk proud, they can start to believe in themselves once again, and they find a new meaning of self. Some women also come to train as a means of dealing with and coping with trauma and sadness in their life. So jiu-jitsu is very
therapeutic as well as intellectually and physically stimulating. Okay, one more thing I would like to know that how much time is needed for a person. Jiu-jitsu के basic steps सीखने में कितना वक्त लगता है? Jiu-jitsu just to get herself involved in this game. I think for man or woman, just approaching the first class is the first step. मर्द हो या ख़वातीन, पहली क्लास तक पहुंचना पहला कदम है। जब आप पहली क्लास में ही फरार के और हमले के तरीके सीख लेते हैं तो इसके बाद आप इन तरीकों को अपने स्टाइल के मुताबिक बेहतर बना सकते हैं। ये शतरंज की तरह है जिसमें आप खुद अपनी हिकमत अमली बनाते हैं। In turn, but you can get started in as little as one class and start learning escapes, and eventually learn how to chain these techniques and formulate your own strategy. And as such as chess, you use your own approach and your own style to develop your attack to try to win the game. Really helps you overcome that sense of panic. And it's something that all beginners go through. When you're first starting and you have some big sweaty person on top of you and you feel like you can't even breathe. ये उस पैनिक से निपटने में आपको मदद देता है जो आपको उस वक्त होती है जब पहली बार कोई आप पर हमला करे, और इससे सब नए स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के दौरान गुजरते हैं। एक बड़ी जिसामत का शख्स आप पर हमलावर होता और आपको इससे छुटकारा पाना सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग के बाद आपका जिस्म खुद ब खुद ऐसे हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी खास बात ये भी है कि आपको सिर्फ बॉटम पोजीशन से अपने आप को डिफेंड करना ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि अटैक करना भी आ जाता है। इस तरीके से हम अपने मुखालिफ का बाजू तोड़ सकते या उसे बेहोश कर सकते हैं। हम यहाँ ट्रेनिंग के दौरान ऐसा नहीं करते। Their arm or choke them unconscious. We don't do it because the other person recognizes when their health and safety is in jeopardy and they tap, which means we stop, which is why Jiu-Jitsu is the gentle art, because you don't have to hurt anybody to gain that position. अच्छा, साइकोलॉजिकली ये आर्ट सीखना कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और कितना अच्छा असर पड़ सकता है इसका? I think it's incredibly helpful from a psychological perspective, not just for the reasons that I mentioned earlier with regards to self-defense, but to look at the reason why it becomes therapeutic for people going through struggles. मेरे ख्याल से ये नफ्सियाती तौर पर भी बहुत मददगार रहता है, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के हवाले से नहीं। मैंने बहुत से लोग इस ट्रेनिंग को ड्रग्स से छुटकारा पाने या किसी सदमे से निकलने के लिए भी इस्तेमाल करते देखे हैं। अगरचे लगता है कि ये बहुत हंगामा खेज काम है और इससे लोगों की जहनी परेशानी और बढ़ सकती है, लेकिन नहीं, इस सब हंगामे के बीच में एक पुरसुकून खामोशी है। All of the movement, there's a calm that's indescribable, and it really is. It's like a moving meditation. It's a there's a term called flow with the go. So when you're really in tune with your jiu-jitsu, your body just flows and you go with the movement and you know how to chain your attacks, and it becomes almost poetic. And from a psychological perspective, when you can channel all the chaos that occurs in your mind and focus it into positive energy, it permeates throughout the rest of your being, on and off the mats. So it really is amazing. तो हमने ब्राज़ीलियन जिu-jitsu के फॉर्म ऑफ आर्ट की मुलाकात आपसे अमेरिका के अंदर करवा दी, और इसके अलावा आपको ये भी बता दिया कि किस तरह अगर आप लड़की भी हैं तो भी आप अपना सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं, और अगर लड़का है फिर तो आपको सीखना ही चाहिए। कल एक नए शो में एक नई जगह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।